चलिए अब शुरू करते हैं 13वां अध्याय कांच की खोज। इस प्रस्तुत पाठ में बताया गया है कि कांच अपने सही अस्तित्व में कैसे आया। वाह, ये तो आप सबको ही पता है कि कांच से कितनी वस्तुएं बनती हैं, वह घर में इसका किस किस चीजों में प्रयोग होता है। मिस्र के रेगिस्तान में ऊंटों के काफिले कई कई दिनों तक चलते रहते हैं। जहां रात हुई वहीं पड़ाव डाल देते हैं। रेगिस्तान में ही रात दिन बीतते हैं। एक बार 40-50 लोगों का एक काफिला रात होने पर पड़ाव डालकर रुक गया। दूर दूर तक केवल रेत, पानी का कहीं कोई नामो निशान नहीं। सबने मिलकर एक बड़ा सा चूल्हा बनाया और खाना पकाया। आधी रात तक खाना पीना चलता रहा। सवेरे चूल्हा बुझाकर ठंडा हो गया। लोग आगे की यात्रा की तैयारी करने लगे। छोटे बच्चे वहीं खेलने कूदने लगे। बच्चे शैतान थे। चूल्हे को तहस नहस कर बुझी राख पर आड़ी तिरछी लकीरें खींचने लगे। अचानक एक बच्चे के हाथ में एक सख्त चीज चुभी। उस चीज को हाथ में उठाने पर देखा कि उसे आर पार साफ दिखाई दे रहा है। बड़े लोगों ने भी उसे अद्भुत चीज को देखा और हैरान रह गए। अगली रात फिर चूल्हा बनाया गया। खाना बना। सभी ने खाना खाया। देर रात तक लोग इस चमत्कार की बातें करते रहे। चूल्हे के ठंडे होने और सुबह होने का इंतजार करते रहे। सुबह सभी उत्सुकता से देखने लगे। देखा रेत पिघल गई है। आज फिर उन्हें टेढ़े मेढ़े आकार की चीजें मिली जिससे आर पार देख सकते हैं। बस उसी दिन से रेत से कांच बनाने लगे। यह खोज एक शैतान बच्चे के कारण हुई। यदि खेल खेल में वह चूल्हे की राख ना हटाता तो भला कांच के बारे में कैसे पता लगता। इसी प्रकार का एक और शरारती बच्चा था। वह अपने पिता के चश्मों की दुकान से अक्सर रंग बिरंगे और पारदर्शी कांच के टुकड़े अपने बस्ते में किताबों कॉपियों के बीच में छिपा लेता था। मौका मिलते ही उन टुकड़ों से खेलता रहता। एक दिन वह कांच के टुकड़ों को मिलाकर आर पार देख रहा था। बाजार में आते जाते लोग कभी लाल दिखते तो कभी हरे। अचानक वह घबरा गया। उसने देखा कि सामने जो गिरजाघर की मीनार है वह अचानक नजदीक आ गई है। उसे विश्वास नहीं हुआ। बार बार देखा, मीनार बार बार नजदीक आ जाती। उसे डर लगा, कहीं भूत वगैरह तो नहीं। फिर उसे लगा कि कांच के टुकड़ों में कोई जादू तो नहीं। उसने अपने पिता लिपर्शी को यह बात बताई। बेटे को घबराया देखे उसने बेटे के हाथ से कांच के टुकड़े ले लिए। टुकड़ों को मिलाकर देखने पर उसे भी गिरजाघर की मीनार नजदीक दिखाई दी। लिपर्शी ने कई बार ऐसा किया। अब वह कांच के इस रहस्य को जान गया। खुश होकर वह बेटे को उठाकर नाचने लगा। बेटे, तूने एक महान आविष्कार कर दिया है। बाद में लिपर्शी ने कांच से एक दूरबीन बनाई जो संसार की पहली दूरबीन थी। लिपर्शी और उसके बेटे का खूब नाम हुआ। गैलीलियो ने दूरबीन के इसी विज्ञान पर आगे चलकर बड़ी दूरबीन बनाई थी। चलिए अब आते हैं हम शब्दार्थ पर। काफिला, यात्रियों का दल, कैरेवन, पड़ाव डालना, यात्रा के बीच में ठहरना। इनकैम्प, हॉल्ट, तहस नहस करना, नष्ट करना, डिस्ट्रॉय।
सख्त, कठोर, हार्ड, चमत्कार, करामत, मिरेकल, पारदर्शी, जिसके आर पार दिखाई दे, ट्रांसपेरेंट, रहस्य, राज, भेद, सीक्रेट, आविष्कार, नई वस्तु या बात की खोज, डिस्कवरी। चलिए अब आते हैं हम अभ्यास कार्य पर। पहला है, इसमें हमें शुद्ध उच्चारण करना है। रेगिस्तान, नामो निशान, चूल्हा, चमत्कार, पारदर्शी, विज्ञान, कांच। चलिए अब आते हैं हम दूसरे पर। इसमें हमें सही विकल्प को चुनना है। पाठ में किस देश के रेगिस्तान की बात हुई है? मिस्र। कांच का टुकड़ा कैसे बना? रेत के पिघलने से। पहली दूरबीन बनाई लिपर्शी ने। चलिए अब आते हैं हम तीसरे पर। ऊंटों के काफिले रेगिस्तान में कब तक चलते रहते हैं? ऊंटों के काफिले रेगिस्तान में कई दिनों तक चलते रहते हैं। काफिले के लोगों ने चूल्हा क्यों बनाया? काफिले के लोगों ने खाना पकाने के लिए चूल्हा बनाया। चलिए अब आते हैं हम चौथे पर। इसमें हमें निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। क्या चीज देखकर लोग हैरान रह गए? आर पार दिखाई देने वाली चीज देखकर लोग हैरान रह गए। दूसरे दिन सवेरे लोगों ने चूल्हे की राख के नीचे क्या दबा हुआ देखा? उनके लिए यह एक चमत्कार क्यों था? दूसरे दिन सवेरे लोगों ने चूल्हे की राख के नीचे टेढ़े मेढ़े आकार की चीज को दबा हुआ देखा, जिसके आर पार देख सकते थे। उनके लिए यह एक चमत्कार था, क्योंकि इससे पहले उन लोगों ने इस प्रकार की चीज को कभी नहीं देखा था। बच्चा अपने बस्ते में क्या छिपा लेता था और क्यों? बच्चा अपने पिता के चश्मों की दुकान के अक्सर रंग बिरंगे और पारदर्शी कांच के टुकड़े अपने बस्ते में किताबों के बीच में छिपा लेता था, जिससे कि मौका मिलते ही वह उन टुकड़ों के साथ खेल सके। बच्चा क्या देखकर घबरा गया? बच्चा कांच के टुकड़ों से गिरजाघर की मीनार को नजदीक देखकर घबरा गया था। लिपर्शी अपने बेटे को उठाकर खुशी से क्यों नाचने लगा? लिपर्शी अपने बेटे को उठाकर खुशी से इसलिए नाचने लगा क्योंकि वह कांच के रहस्य को जान गया था। चलिए अब आते हैं हम पांचवें पर। इसमें हमें रेगिस्तान को भरना है। रेगिस्तान में ही रात दिन बीतते हैं। पानी का कहीं कोई नामो निशान ना था। सुबह सभी उत्सुकता से देखने लगे। मीनार बार बार नजदीक आ जाती। अब वह कांच के इस रहस्य को जान गया। चलिए अब आते हैं हम छठे पर। इसमें हमें सही कथन के सामने सही का चिन्ह लगाना है व गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाना है। रेगिस्तान में दूर दूर तक केवल पानी ही पानी था, ये गलत है। सवेरे चूल्हा बुझाकर दोबारा जल उठा था, ये गलत है। बच्चे के हाथ में एक सख्त चीज चुभी, ये सही है। लिपर्शी कांच के रहस्य को जान गया था, ये सही है। चलिए अब आते हैं हम भाषा ज्ञान पर। इसमें हमें सही शब्द पर सही का चिन्ह लगाना है। तो इसमें सही होगा आशीर्वाद।
पारदर्शी, आविष्कार। चलिए अब आते हैं हम दूसरे पर। आड़ी तिरछी, ऐसे से हमें शब्द लिखने हैं। टेढ़े मेढ़े, रंग बिरंगे, खेल खेल, तहस नहस, खेलने कूदने, कई कई, नष्ट भ्रष्ट, आर पार, जाते आते, बार बार, दूर दूर। चलिए अब आते हैं हम तीसरे पर। इसमें अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखना है। 7 दिन का समूह, सप्ताह। विज्ञान के क्षेत्र में खोज करने वाला, वैज्ञानिक। जो देश विदेश में घूमता है, पर्यटक। आविष्कार करने वाला, आविष्कारी। चलिए अब आते हैं क्रियात्मक कार्य में। इसमें आपको बताना है कि आपके घर में कौन कौन सी चीजें हैं जो कांच से बनी हैं, उनके नाम लिखने हैं। इसमें आपको बताना है कि ऐसी कोई घटना लिखनी है जब आपने शरारत करी हो परंतु फिर भी आपको शाबाशी मिली हो।